भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी नहीं हो बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करना भी हो। प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम में होगा संशोधन। एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में दीक्षांत परेड में शामिल हुई 115 महिला एनसीसी अफसर। और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला में यारोज में नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने में भी उसकी भूमिका हो। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा उसके अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इन दोनों कार्यों को प्रभावी ढंग से कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कंपनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नए अधिनियम में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे जिससे इन गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को दंडित किया जा सके। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से गठित टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी को मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य शासन द्वारा प्रदेश में इन सभी मापदंडों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया था। अब इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रोफेसर समिका रवि के स्थान पर प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी को टास्क फोर्स समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन के पहले संस्करण में उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पहली बार यह सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो रहा है। इसमें सुरक्षित संचार संपर्क के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। 5 दिन का यह सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं हमारा मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करती हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हमें यही याद दिलाएगी कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप ही हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधायक और मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। पुलिस के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी के वर्ष 2021-22 के विजेता मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दोनों पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अलंकरण समारोह किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी की ओर से निमिषा पांडे और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल की ओर से मलय जैन यह सम्मान प्राप्त करेंगे। एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में महिला एनसीसी अधिकारियों की दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। परेड में 115 महिला एनसीसी अफसर प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। अकादमी के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस बार की दीक्षांत परेड की मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक थल सेना चिकित्सा सेवा मेजर जनरल सुश्री कविता सहाय थीं। पिपिंग सेरेमनी के बाद महिला एनसीसी अधिकारियों को प्रशिक्षण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल सिंह और अतिरिक्त प्रशिक्षण अधिकारी मेजर प्रतिभा तिवारी ने एनसीसी नियमों को पालन करने की शपथ दिलाई। दीक्षांत परेड में शामिल हुई महिला एनसीसी अफसर 45 दिन के कठिन परिश्रम से होकर गुजरी हैं। इन्होंने बुनियादी साम्य प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल, मैप रीडिंग, ड्रिल, एडवेंचर, खेलकूद, साम्य प्रशिक्षण, योग और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लिया है। नर्मदापुरम जिले में माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस और राजस्व अमले ने शहर में 6 स्थानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि अवैध कार्य में शामिल माफियाओं को चिन्हित कर उनकी सूची बनाई गई है। उनके ठिकानों पर आगे भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। कल विश्व यकृत दिवस था। इस दिवस का उद्देश्य यकृत से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि यकृत बहुत पेचीदा अंग है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व यकृत दिवस 2023 का विषय है सतर्क रहें, नियमित रूप से यकृत की जांच कराएं। मोटे यकृत से किसी को भी नुकसान हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 3,19,763 से अधिक आवेदन ऑनलाइन भरे जा चुके हैं। बैतूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग और खिलाड़ी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से जिला स्तर पर 200 खिलाड़ियों के आवासीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 24 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। गुना में कलेक्टर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रचलित और नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और अनुसूचित जाति विकास भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना में नवीनीकरण आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा, लेखा परीक्षा संस्थान की भूमिका केवल निगरानी नहीं हो बल्कि नीति निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करना भी हो। प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम में होगा संशोधन। एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में दीक्षांत परेड में शामिल हुई 115 महिला एनसीसी अफसर और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी और पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।